जैन प्यारे छात्रों, अब हम प्रश्न नंबर 5 हल करने वाले हैं। और चूंकि प्रश्न बड़ा है तो इसलिए हमने बोर्ड पर नहीं लिखा है, क्योंकि जितना समय में हम बोर्ड पे यदि लिखते हैं तो उतना समय में जो है प्रश्न को हम जो है आसानी से हल कर लेंगे। डायग्राम है तो डायग्राम हमने यहाँ बनाया है और इसी से हम जो है प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को डायग्राम जो यहाँ दिया हुआ है आलेख है, तो इसी से हम प्रश्न निकालेंगे और तब उसके बाद जो है हल करेंगे। तो उससे पहले हम प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं तो प्रश्न बनाने में ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ है कि देखिए 4 विद्यार्थी है ना, जो बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी के पास बैठा हुआ है। बिंदु ए के पास एक विद्यार्थी है, बी के पास एक, सी के पास एक और डी के पास एक। तो इस प्रकार से जो है ना ए बैठा हुआ है और बात क्या कर रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए। ठीक है, समझ गया। उसके बाद जैसा कि आकृति 7.8 जो आकृति हमने बनाया है, दिया है, दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। ठीक है, बाहर से 2 लड़की बात करते हुए चंपा और चमेली आती है। ठीक है, एक चंपा और दूसरा चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद जो विद्यार्थी बैठा हुआ है ना, तो ये सब जो बैठा हुआ है ना, तो चंपा और चमेली आपस में जो है बात कर रही है। क्या बात कर रही है भाई? तो कुछ मिनट के बाद देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा जो है चमेली से पूछती है ना, क्या पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है ना? क्या तुम नहीं सोचती हो कि, क्या चंपा कह रही है चमेली से, है ना? चंपा जो है, चंपा चमेली से क्या कहती है कि क्या तुम नहीं सोच रही है कि जो ये चारों छात्र बिंदु ए बी सी डी के पास जो बैठा हुआ है तो क्या वह वर्ग है? तो देखिए, जब हम ए को बी से मिलाएंगे, उसके बाद बी को सी से मिलाएंगे और उसके बाद सी को डी से मिलाएंगे और डी को ए से मिलाएंगे। इस प्रकार से बन गया है ना। क्योंकि इसमें लाइन थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है तेरा, उससे दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से बैठा हुआ है। तो क्या कह रही है चंपा चमेली से कि क्या तुम नहीं सोच रही हो कि ये चारों छात्र जो है ना वर्ग के आकार में बैठे हुए हैं। वर्ग जिसके चारों भुजा बराबर है। वर्ग हम लोग किसे कहते हैं? जिसके चारों भुजा क्या हो, बराबर। तो उसी को हम वर्ग कहते हैं, है ना। तो इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, इस प्रकार से। तो अब सवाल अब कैसे बनाएंगे उसको देखिए। अब कहिएगा सर यहाँ तो जो है निर्देशांक किसी का दिया ही हुआ नहीं है, तो फिर कैसे बनाएंगे? तो देखिए, दिया हुआ आप लोग को दिखता नहीं है। बिंदु ए का जो निर्देशांक हम लोग निकालेंगे तो एक्स अक्ष के पास आएंगे तो 3 और 4 के पास आएंगे तो फिर यहाँ वाई अक्ष की, ये हो गया आपका एक्स अक्ष। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स अक्ष। तो पहले इस पर का मान लिखाएगा, उसके बाद इस पर का मान लिखाएगा और ये हो गया आपका वाई अक्ष। ठीक है, तो पहले एक्स अक्ष पर का मान लिखाएगा स्तंभ पर का, उसके बाद वाई अक्ष पर का पंक्ति का जो है लिखाएगा। तो ए का जो है भुज कितना है 3, कोटि कितना 4। ठीक है, इसका बी का निकालिए। तो अब जो है अब हम प्रश्न को हल करेंगे और डायग्राम के माध्यम से तो आप समझ ही गए कि प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ जो है हम लिखेंगे आकृति से बिंदुओं ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमशः तो ए का हो गया आपका 3 4, बी का हो गया आपका 6 7 और सी का हो गया आपका 9 4 और डी का हो गया आपका 6 1। ठीक है,
तो अब हम जो क्या करेंगे ना, दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी का बीच का दूरी, बी सी के बीच का दूरी, सी डी के बीच का दूरी और ए डी के बीच का दूरी निकालेंगे, है ना। ए बी सी डी, ए बी के बीच का दूरी, बी सी सी डी ए डी, है ना। तो इस प्रकार से दूरी सूत्र, तो अब हम यहाँ जो है लिखेंगे अब दूरी सूत्र से, अब दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है, लिख लिया। अब चलिए, अब पहले ए बी के बीच का दूरी निकालेंगे हम, ए बी, तो बस सीधा मान बैठाइए, ए बी यहाँ आइए, तो 6 माइनस 3 का वर्ग, 6 माइनस 3 का वर्ग जोड़ 7 माइनस 4 का वर्ग, 7 माइनस 4 का वर्ग, ठीक है। 6 माइनस 3 का वर्ग जो है आपका 3 का वर्ग हो गया, 6 में से 3 घटेगा तो 3, 7 में से 4 घटेगा तो 3, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, इसको जो है जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा कितना, 18, ठीक है। और फिर जब आप आगे इसका काम करेंगे तो 3 रूट 2 मात्रक, दिख रहा है, समझ गए। अब कहिएगा कि सर ये कैसे आया है, तो हमने जो है 18 का यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 18 का जो है गुणनखंड, तो 2 नामा 18, 3 तिया 9, तो 2 गुने 3 तो 3 का वर्ग हो गया और 2 का नहीं, तो रूट 18, तो जिसका वर्ग हो गया रूट से बाहर और जिसका नहीं हुआ वो रूट में रह जाएगा। तो इस प्रकार से 3 2 मात्रक इसका आ गया। अब जो है हम BC के बीच का दूरी निकालेंगे, ए बी तो निकल गया और अब BC, ठीक है। तो यहाँ भी हम सीधा मान रखेंगे, ठीक है। देखिए BC, तो 9 घटे 6 का वर्ग, 9 घटे 6 का वर्ग प्लस 4 घटे 7 का वर्ग, 4 घटे 7 का वर्ग, ठीक है। चलिए अब हम आगे इसको हल करते, 9 में से 6 घटेगा तो 3 का वर्ग जोड़ 4 घटे 7, तो मतलब माइनस 3 का वर्ग, और आगे जब हल करेंगे तो 3 का वर्ग 9 माइनस 3 का वर्ग 9, तो आगे आपका कितना भाई, रूट 18, और यहाँ भी रूट 18, यहाँ भी रूट 18। जब आगे अब काम करेंगे तो क्या आएगा, 3 रूट 2 मात्रक, बोला सारे वाला दिख रहा है उधर वाला। अब इसके बाद जो है ना BC तो निकल ही गया, अब हम जो है क्या निकालेंगे, CD, अब हम लोग जो है निकालेंगे CD के बीच का दूरी, समझे। चलिए इसको हटाइए यहाँ पे, अब हम जो है ना CD के बीच का दूरी निकालेंगे दोस्तों, CD, यहाँ भी हम सीधा मान रखेंगे CD, तो 6 घटे 9 का वर्ग, 6 घटे 9 का वर्ग जोड़ 1 घटे 4 का वर्ग, 1 माइनस 4 का वर्ग, ठीक है। 6 घटे 9 तो माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ भी आपका माइनस 3 आएगा, तो बताइए माइनस 3 का वर्ग 9, माइनस 3 का वर्ग 9, रूट 18, यहाँ भी वही आएगा, 3 रूट 2 मात्रक, ठीक है। अब लास्ट बचा है AD, क्या बचा हुआ है अब AD, अब AD के बीच का दूरी निकालेंगे, ठीक है। अब AD के बीच का जो है ना दूरी निकालेंगे, अब हम AD, तो आप यहाँ देख रहे हैं सीधा यहाँ भी जो है मान रखेंगे AD। तो अब आइए आप लोग AD के पास, है ना, तो 6 घटे 3 का वर्ग, 6 घटे 3 का वर्ग जोड़ 1 घटे 4 का वर्ग, 1 घटे 4 का वर्ग। चलिए तो अब हम इसको जो है हल करते हैं, अब आपका प्रश्न हल हो गया है। चलिए तो अब हम इसको हल करते हैं, 6 घटे 3 तो 3 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 घटाना प्लस और माइनस से घटाएंगे
लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, समझ गए। तो इधर कितना आ जाएगा 9, इधर भी -3 का वर्ग 9, तो हो जाएगा आपका √18, ठीक है। और इस प्रकार से आपका जो है 3√2 मात्रक, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चारों भुजा के जो बीच का हमने दूरी निकाला है वह बराबर आया है। यहाँ भी ए बी का जो है 3√2 आया, BC के बीच का दूरी भी 3√2 आया, CD के बीच का दूरी भी 3√2 आया है, और AD के बीच का दूरी भी 3√2 आया है। तो इसका मतलब हुआ कि चंपा जो कह रही है वह सही है कि चारों छात्र जो है ना, चारों विद्यार्थी वर्ग के शेप में जो है ना बैठा हुआ है। तो आप सीधा लिख दीजिए यहाँ पे, इधर वाला दिखाई दे रहा है ना, उधर अंतिम वाला तो चलो कोई, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, कितना 3√2 मात्रक। इधर नहीं दिखाई देता बच्चा, इधर लिख देते हैं बराबर 3√2 मात्रक, ठीक है। तो लिख दीजिए अब, इसलिए चंपा सही है, हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो है प्रश्न अब हल हो गया है, और उम्मीद करते हैं कि आप जो है बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और समझे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमने भी अच्छा से समझाने का प्रयास किया है। और आप लोग जो है यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप लोग बनाइए इसको, है ना। जितना रिवाइज करेंगे प्रश्न को उतना अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार। हाँ, बोलो।